हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एन के स्टडी स्टेज पर। यदि आप चैनल पर नहीं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो ये आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद। ठीक है, उसने एक नोटिस जारी करके साफ साफ लिखा हुआ आप देख सकते हैं कि जितने भी बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से आयोजन से संबंधित आवश्यक सूचना जारी किया है। मतलब जिसको भी बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड करना है उनके लिए है। ठीक है, तो देखिए क्या कहा है, उसके लिए आ गया है एग्ज़ाम, कब से फॉर्म भराया जाएगा और कब एग्ज़ाम होनी है। ठीक है, उसके लिए है। ठीक है, तो देखिए आपको सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट चीज़ बता देते हैं। तो देखिए यहाँ 2 नंबर को जैसे ही आप पढ़िएगा, क्या लिखा है, आरक्षण, आरक्षित सीटों के नामांकन या अनुशंसा में झारखंड सरकार का अद्यतन आरक्षण नीति प्रभावी होगा। ठीक है, मतलब आरक्षण का लाभ लेने हेतु अभ्यर्थी को संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक है। जैसे प्रमाण पत्रों का प्रारूप परिषद के वेबसाइट में डाउनलोड कॉलम में उपलब्ध रहेगा। ठीक है, इसमें क्या है, झारखंड राज्य में स्थित विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों हेतु कुल 85%, मतलब झारखंड से जो भी बीएससी करके बैठे हुए हैं या बीए करके जो भी बैठे हुए हैं, जो भी करना चाहते हैं उसके लिए 85% सीट पहले झारखंड के लिए होंगे। ठीक है, आरक्षित होगी और शेष 15% सीटें खुली रहेंगी। मतलब 15% सीट आपका ओपन रहेगा। ठीक है, इसमें अदर वाले भी कर सकते हैं और जो झारखंड से वो भी ले सकते हैं। ठीक है, अब चलिए अगर बात कर लेते हैं इसकी आवेदन प्रक्रिया की। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ आवेदन प्रक्रिया। तो यहाँ ध्यान से देखिए कि आवेदक परिषद के अधिकृत वेबसाइट, मतलब ये जो है ये है आपका वेबसाइट का लिंक। ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म बीएड, एमएड, बीपीएड, ठीक है, के लिए एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2024। ठीक है, ये दिनांक 15/2/2024 से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट तिथि है 15/3/2024 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट चीज। अब देखिए, ऑनलाइन आवेदन करते समय वांछित विवरणी दर्ज कर रजिस्ट्रेशन करना होगा। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, फिर स्कैन किया हुआ आपका पासपोर्ट साइज का अपना रंगीन फोटोग्राफ देना होगा, जिसमें चेहरे के साथ साथ दोनों कान जो है वो स्पष्ट दिखना चाहिए। ठीक है, और जो है फोटो वो एडिटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, हस्ताक्षर तो आपको अपलोड करना ही करना होगा और साथ ही साथ बाएं हाथ का जो अंगूठा है उसका निशान का आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, वो भी पीडीएफ फॉर्म में। ठीक है, इसके बाद आप प्रमाण पत्र की बात कर ले तो पीडीएफ के फॉर्म में अपलोड करना होगा। मैट्रिक 10वीं का अंक पत्र, उत्तीर्णता प्रमाण पत्र 2 और स्नातक का अंक पत्र। ठीक है, और स्नातकोत्तर का डिग्री का जो अंक पत्र है वो अब इसमें आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ है कि आपको जाति निवासी प्रमाण पत्र आरक्षण का लाभ लेने तो अपलोड करना होगा। ठीक है, और जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र है, जो दिव्यांग अभ्यर्थी होते हैं, मतलब जो दिव्यांग है उसके लिए ये आपको अपलोड करना होगा, दिव्यांगता प्रमाण पत्र। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इसका परीक्षा का केंद्र। ठीक है, परीक्षा का केंद्र कि कहाँ कहाँ आपका सेंटर पड़ सकता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, परीक्षा का केंद्र। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, यह प्रवेश परीक्षा दिनांक 21/4/2024 को झारखंड राज्य, मतलब कब एग्जाम होना है तो 21/4/2024 को। ठीक है, झारखंड राज्य के रांची में होना है सेंटर, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका एवं पलामू जिला मुख्यालय स्थित विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर, और जो एग्जाम होगा वो आपका OMR पेपर पे होगा। ठीक है, आयोजित किया जाएगा, वो भी ऑफलाइन मोड में। ठीक है, इसका जो एडमिट कार्ड है वो आपका परीक्षा से 4 दिन पहले ही उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, 4 दिन पूर्व। ठीक है, अब देखिए, अब इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ध्यान रखना है कि किस कैटेगरी को कितना फी लगने वाला है। ठीक है, तो देखिए सामान्य यानी कि जनरल से जो आते हैं उसको 1000 रुपया लगेगा फॉर्म फिलअप करने के लिए फी। ठीक है, पिछड़ी जाति फर्स्ट यानी कि ओबीसी फर्स्ट और ओबीसी 2 के लिए झारखंड राज्य के जो है उसको 750 लगेगा। ठीक है, अदर राज्य वाला तो जनरल में आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST और सभी कोटि की महिला, मतलब जो भी लेडीज़ हैं, महिला फीमेल जो है वो अगर अप्लाई करते हैं झारखंड राज्य के जो भी कैटेगरी, चाहे वो जनरल से EWS OBC जो भी है महिला के लिए, उसको 500 लगेगा। ठीक है, अब देखिए
अब यहाँ देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज नोट में क्या लिखा है। तो नोट में देखिए लिखा है झारखंड राज्य के बाहर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति फर्स्ट, पिछड़ी जाति सेकंड एवं महिला अभ्यर्थियों को सामान्य कोटि का परीक्षा शुल्क देय होगा। मतलब इसका कहने का मतलब है झारखंड राज्य के बाहर जो भी हैं, चाहे एससी हो, एसटी हो, पिछड़ी जाति फर्स्ट हो, पिछड़ी ओबीसी 1 हो या ओबीसी 2 हो या फीमेल हो, उसके लिए क्या होगा, वो सामान्य कोटि यानी जनरल कोटि का जो 1000 रुपया फी है वो ही आपको फी लगेगा अब झारखंड से बाहर राज्य वालों के लिए। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है, परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय नॉन रिफंडेबल होगा। मतलब परीक्षा शुल्क आपको वापस नहीं किया जाएगा। ठीक है, परीक्षा शुल्क पर देय बैंक चार्ज का भी भुगतान अभ्यर्थियों को करना होगा। मतलब परीक्षा फी जब पेमेंट कीजिएगा उस समय जो आपका ये कटेगा चार्ज जो बैंक का लगेगा वो आप ही को ही पेमेंट करना होगा। ठीक है, अब आइए अब इम्पोर्टेंट चीज 8 नंबर पॉइंट पे देखते हैं। बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड प्रवेश प्रतियोगिता 2024 से संबंधित मुख्य तिथियां मतलब इंपॉर्टेंट डेज। देखिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जो तिथि है वो 15/2/2024 से स्टार्ट होना है, यानी कि 15 फरवरी से स्टार्ट होना है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है ये आपका 15/3 चला जाएगा, 1 मंथ का समय मिला आप लोग को। ठीक है, और ऑनलाइन प्रवेश पत्र यानी कि ऑनलाइन एडमिट कार्ड ये एग्जाम से 4 दिन पूर्व ही आपको जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब तो मैंने इंपॉर्टेंट पहले बता दिया कि सेंटर कहाँ कहाँ पड़ेगा, यहाँ भी आप देख सकते हैं रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका और पलामू है। ठीक है, अब देखिए यहाँ नोट करके जो लिखा है इसको भी ध्यान में रखिएगा कि अपरिहार्य कारणों से झारखंड सरकार या झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद निर्धारित तिथियों में परिवर्तन कर सकती है। मतलब कोई कारणवश से इस एग्जाम का जो डेट है वो चेंज कर सकती है। ठीक है, चलिए अब हम आपको इसमें समझाते हैं सिलेबस। एमसीक्यूज क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे, कुल 100 अंक का ही परीक्षा होगा। ठीक है, इसमें एमसीक्यूज कहाँ कहाँ से रहेंगे, तो देखिए पहला रहेगा फर्स्ट 9.1 को देख लीजिए आप, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सेल हैव 30 क्वेश्चन। मतलब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी से आपका कितना रहेगा, 30 क्वेश्चन रहेगा। 15 क्वेश्चन फॉर हिंदी एंड 15 क्वेश्चन रहेगा आपका इंग्लिश से। ठीक है, यहाँ 30 क्वेश्चन हो गया टोटल। ठीक है, और देखिए इसमें नेगेटिव मार्किंग है कि प्रत्येक गलत यानी कि एक गलत उत्तर दीजिएगा तो आपका 0.25 अंक काट लेगा। ठीक है, 0.25 कटेगा एक गलत उत्तर देने से। ठीक है, अब देखिए पहला तो मैंने बता दिया 30 क्वेश्चन वहाँ से रहेगा। फिर टीचिंग एप्टीट्यूड से आपका रहेगा 40 क्वेश्चन। ठीक है, 40 और ऊपर 30 70 हो गया। अब रीजनिंग एबिलिटी से रहेगा 30, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड से 40, रीजनिंग एबिलिटी से 30 और प्रोफेंसी लैंग्वेज यानी कि हिंदी से 15 और इंग्लिश से 15 रहेगा। ठीक है, अब देखिए अब इंपॉर्टेंट की मेधा सूची कैसे तैयार किया जाएगा, तो यहाँ देख लीजिए 10 नंबर लास्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मेधा सूची जो है, मेधा सूची संघ का निर्माण संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर किया जाएगा। मतलब जो मार्क्स आप प्राप्त कीजिएगा उसके आधार पर किया जाएगा। देखिए और एक इम्पोर्टेंट चीज, 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी के प्राप्त अंक समान होने की स्थिति में, अगर मान लीजिए 2 या 2 से अधिक विद्यार्थी का सेम मार्क्स आ रहा है तो उस क्रम में मेधा क्रम का निर्धारण वो कैसे किया जाएगा, तो वो निर्धारण कैसे करेगा, वो फिर इस बेसिस पे करेगा। पहला एनसीसी या एनएसएस प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो उस बेसिस पे आपको पहला देगा, या नहीं तो फिर जिसका जन्म तिथि पहले आएगा उसको पहले सूची में पहला नंबर में नाम उसका दिया जाएगा। ठीक है, या तो पहले जन्म तिथि वालों के लिए या उसके बाद वालों को लिया जाएगा। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट चीज और मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया था, आप वहां से जाके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।